हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया ब्लॉग में। तो अभी हम लोग जो सीरीज बना रहे हैं वो है फादर द ग्रेटेस्ट सपोर्ट एवर। तो इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे 2-3 वीडियोस अपलोड किया था। तो आज एक और कहानी लेकर तुम लोगों के सामने आया हूँ। मैं आशा करता हूँ इस कहानी से तुम लोग थोड़ा इंस्पायर हो जाओगे और ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा कि कहानी को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, और क्योंकि हर एक सेकेंड और हर एक लाइन इस कहानी का इम्पोर्टेंट है जो तुम लोगों को समझना चाहिए। और तो कहानी एक ऐसा बनता है कि एक गांव था जिसमें एक मूर्तिकार रहता था। तो मूर्तिकार का मतलब होता है जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, वो मूर्तिकार रहता था। और वो जो मूर्ति जो बनाते थे वो बहुत खूबसूरत होता था, और इस मूर्ति बनाकर उसका गुजारा चलता था, तो वो ठीक ठाक कमा लेता था। तो कुछ सालों बाद क्या हुआ, उसके घर पे एक बेटा ने जन्म लिया और धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होने लगा। और उसका बेटा भी बचपन से ही मूर्ति बनाने लगा, और उसने एकदम छोटे से उम्र से ही मूर्ति को बनाना शुरू कर दिया था। तो बेटा भी बहुत अच्छा ही मूर्ति बनाता था, और उसके पापा भी उसकी बनाई हुई मूर्ति की बहुत तारीफ करता था। तो कहानी कुछ ऐसा है, तो देखो वो तारीफ तो करता था, लेकिन हर बार वो तारीफ करने के बाद उसमें क्या करता था कि वो कुछ ना कुछ कमियां निकाल देता था, वो उसमें कुछ खामियां निकाल देता था। तो और कहता था कि बेटा ये तो अच्छा है, लेकिन इसमें ये कमी है तो तुम इसको और सुधार करो, और इसमें ये कमी है तो तुम इसको और सुधार करो। मतलब वो 2-3 एग्जाम्पल से वो हर बार तारीफ करने के बाद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि तारीफ करने के बाद वो हर बार कुछ ना कुछ कमी जरूर वो निकालता था। और बेटा भी कुछ शिकायत नहीं करता था इस मैटर में। तो बेटा हर बार वो कमियां सुनता था, उसे ध्यान से सुनता था, और सुन लेने के बाद क्या करता था, वो हर बार उस मूर्ति में उस कमियों को दूर करने की कोशिश करता था। तो इससे क्या होता था कि वो हर बार वो अपना मूर्ति में और सुधार करता था। जब भी वो मूर्ति बनाता था, पापा उसका कमियां निकाल देगा, और हर बार क्या करता था कि वो मूर्ति में कमियां निकाल देता था उसका पापा, और वो हर बार उस मूर्ति को हर बार उस मूर्ति को क्या करता था कि उसको और बेहतर बनाने का कोशिश करता था। तो इस लगातार सुधार की वजह से, यानी कि उसके पापा जो कमियां निकालते थे और वो जो सुधार करते रहता था उस मूर्तियों में, तो इस सुधार की वजह से उसकी मूर्ति जैसे जैसे दिन बीत रहा था, उसका मूर्ति बनाना और अच्छा होते जा रहा था, और मूर्ति भी एकदम बहुत अच्छा बन रहा था। तो इस चीज को देखकर उसके बाप भी बहुत खुश होता था। शायद उसके बाप जो है तो वो जानबूझकर ये खामियां निकालता था, और उसके लिए क्या होता था कि बाप को, मतलब वो जितना भी अच्छा बनाए, बेटा जितना भी अच्छा मूर्ति बना ले, वो जरूर कुछ ना कुछ मतलब कमी निकाल ही देगा। और उस कमी को सुनकर, उस कमी को समझकर बेटा भी वैसा ही है कि हर बार वो कुछ ना कुछ उसमें सुधार करता ही रहता था, और सुधार करते करते उसकी मूर्ति बहुत अच्छा बन जाता था, और वो बहुत ज्यादा कीमत में बिकने लगा। जबकि उसकी पापा की जो मूर्ति है वो धीरे धीरे, मतलब ज्यादा कीमत में तो बिक नहीं रहा था, लेकिन उसका कीमत घट भी नहीं रहा था। लेकिन वो जैसा जिस कीमत में वो बेचता था, उसी कीमत में ही उसको मतलब मूर्ति बेचना पड़ता था, और उसकी बनाई हुई मूर्ति एकदम वैसा ही का वैसे ही कीमत में उसको बेचना पड़ता था। तो लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मतलब बेटा को ये चीज नापसंद आने लगा। बेटा को ये चीज जो है पसंद नहीं आया कि उसका पापा हर बार, वो जब भी मूर्ति बनाए, उसका पापा हर बार कुछ ना कुछ कमियां निकाल दे और कुछ ना कुछ खामियां उसको दिखा दे, और दिखा देने के बाद हर बार वो सुधार करे, और सुधार करने के बाद क्या हुआ कि हर बार उसका मूर्ति अच्छा बन रहा था। हालांकि अच्छा बन रहा था, और बेटा को भी ये पसंद आ रहा था कि उसके पापा के
निकाला हुआ कमियों की वजह से ही वो उसमें सुधार करता था और धीरे धीरे उसकी मूर्ति जो है वो और अच्छा बनने लगा। तो लेकिन कुछ एक समय के बाद क्या हुआ, कुछ एक समय के बाद उसका बेटा को जो मतलब ये जो पापा के द्वारा गया हुआ सलाह जो है उसको अभी ज्यादा टाइम तक पसंद नहीं आया और तो वो धीरे धीरे इसको अनसुना करता गया। हालांकि पापा अभी भी उसमें जरूर कमियां निकालता था, लेकिन वो धीरे धीरे उस कमियों को सुनना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे उस कमियों को नजरअंदाज करने लगा। तो अब धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा होने लगा। धीरे धीरे वो कमियां सुनकर उसको मतलब ये बात पसंद नहीं आया और एक दिन तो उसका मतलब सब्र जो है, एक दिन उसका सब्र टूट गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम से जब भी वो सुधार करने लगा और करते करते क्या हुआ कि जब वो कमियां निकालने लगा उसका पापा, तो एक दिन वो गुस्से में आकर उसके पापा को बोल ही दिया कि देखिए आप हमेशा मेरा मूर्तियों में हमेशा मेरा ये कमियां निकालते रहते हैं और इस कमियों की वजह से मैं अपना मूर्ति हमेशा सुधार करते रहता हूँ, लेकिन अभी मैं अच्छा खासा मूर्ति बना लेता हूँ। तो अभी आप मुझे सजेशन मत दीजिए, अभी आप मेरा खामियां मत निकालिए और मैं अभी अच्छा खासा मूर्ति बना लेता हूँ, मेरा गुजारा भी अच्छा खासा हो जाता है। तो अभी आपको जरूरत नहीं है मुझे सलाह देने का। और मेरे ख्याल से क्या है कि आपका तो मूर्ति इतना अच्छा है नहीं, आप तो इतने अच्छे मूर्तिकार है नहीं, मेरे से अच्छा मूर्ति आप बनाते नहीं है, तो आप अपनी सलाह जो है आप अपने पास ही रखिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके ये सुनकर उसके पापा ने भी उसको सलाह देना बंद कर दिया और सलाह देना बंद करने के बाद वो धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसके पापा भी अपने हिसाब से मूर्ति बनाते गए और बेटा भी अपने हिसाब से मूर्ति बनाता गया। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि अब वो पापा जो है वो उसको सलाह देता भी नहीं है और उसको वो बेटा को वो सलाह नहीं देते और बेटा वो सलाह सुनता भी नहीं है और हर बार की तरह वो पापा का निकाला हुआ कमियों को वो सुधारने की कोशिश भी नहीं करता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी जो कमियां जो थी वो सुधरा नहीं, क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ कमियां और हर बार वो कुछ ना कुछ गलतियां तो करता जरूर था, लेकिन अभी इसको बताने वाला उसके पापा उसको सजेशन देना बंद कर दिया, तो उसको बताने वाला वो कोई था नहीं। तो धीरे धीरे उसका मूर्ति का जो बनाने का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लगा। और क्या हुआ कि शुरू में तो ये बात उसको ना समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे टाइम बीतता गया तो उसका पापा अभी सलाह देते नहीं है, वो अपने हिसाब से मूर्ति बनाते रहते हैं और बेटा भी अपने हिसाब से मूर्ति बनाते रहता है। तो धीरे धीरे उसका जो मतलब मूर्ति बनाने के बाद जो सेल होता है वो सेल धीरे धीरे घटने लगा और सेल के साथ साथ मूर्ति का जो कीमत है वो कीमत भी घटने लगा। तो शुरू में बेटा को ये चीज समझ में नहीं आया, ये चीज क्यों हो रहा है एक्चुअली। तो धीरे धीरे उसका जो मूर्ति बनाकर जो उसका गुजारा चलता था तो वो गुजारा पैसा ही नहीं निकल रहा था, तो उसको अपना फैमिली चलाने में भी दिक्कत होता था। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से अब जब उसको धीरे धीरे ये बात समझने लगा तो एक दिन उसके पास एक दिन वो अपने पापा के पास आए। आने के बाद पापा से बोले कि पापा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो पापा बोले कि देखो ये तो होना ही था तुम्हारे साथ, जब मैं तुमको सलाह दे रहा था तो उसमें जरूर मैं कुछ कमियां निकालता था और उस कमियों की वजह से तुम हर बार कुछ ना कुछ सुधार जरूर करते थे और उसके लिए क्या होता था कि तुम्हारा मूर्ति जो है वो धीरे धीरे हर रोज कुछ ना कुछ नया उसमें जुड़ता था और हर रोज नया वो मूर्तियां और अच्छा बनते जा रहा था। लेकिन जब से तुमने मुझसे पूछना बंद कर दिया और मैंने तुमको सलाह देना बंद कर दिया, तब से तुम्हारा मूर्ति बनाने का जो वो ग्रोथ है, मूर्ति बनाने का जो जज्बा था वो तुम में था उतना ही, लेकिन मूर्ति बनाने का जो काम है, वो जो कुशलता जो है वो वहीं पे स्टॉप हो गया, लेकिन वो तुम्हारा ग्रोथ नहीं हुआ। यानी कि तुमने किसी का सलाह तो सुना नहीं, ना मेरा ना किसी और का, जो तुम्हें खामियां निकाल पाए, और तुमने सलाह सुना नहीं और उसके लिए तुम्हारा मूर्ति बनाने का जो ग्रोथ है वो एकदम कम होता गया और धीरे धीरे उसी वजह से तुम्हारा क्या हुआ, सेल भी कम होते गया और उसका कीमत भी घटने लगा।
तो बेटा को धीरे धीरे ये समझ में आया। बेटा बहुत ध्यान से सुना इस बात को, और सुनने के बाद क्या हुआ कि बेटा को ये चीज समझ में आया कि मेरे से क्या गलती हो गया। तो उसने पापा को पूछा, तो पापा मुझे क्या करना चाहिए। तो बाप ने बहुत शांति से सुना इस बात को, और शांति से सुनने के बाद बाप कुछ आस्ते आस्ते वो समझाने लगा, और सुनते सुनते उनका चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया था ताकि ये जो अभी बेटे के साथ जो ये कहानी हुआ, ये जो घटना हुआ, ये शायद वो पहले से भाव लिए थे। ठीक है, पहले से एकदम इसको सोच लिए थे कि ऐसा ही होने वाला है। तो बेटे ने मतलब ये बात समझा कि शायद पापा को पहले से पता था। तो बेटे ने पूछा कि पापा आपको क्या पहले से पता था। तो बाप ने भी जवाब दिया, हाँ बेटा, पहले से तो मुझे पता था कि नहीं, मैं ये बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जो घटना तुम्हारे साथ जो हुआ है, ये कई साल पहले ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो इसीलिए मैंने इस चीज को पहले ही सोच लिया था। तो फिर बेटे ने पूछा कि पापा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं सावधान किया, आप तो हमेशा मेरा कमियां निकालते थे। तो आप इस मैटर में मुझसे पहले से ही बात करते, और पहले से अगर आप बात करते तो मैं अपने आप को और सुधार कर लेता, तो ये दिक्कत भरा दिन आज आता नहीं। तो बाप ने बताया कि देखो, मैंने कोशिश किया था तुमको समझाने के लिए, लेकिन तुमने समझने की कोशिश नहीं किया, और अगर तुम समझ जाते तो आज ये हालत नहीं होता। क्योंकि ये जिस कंडीशन से तुमने गुजरा अभी, ऐसा बहुत साल पहले इस कंडीशन से मैं भी गुजर चुका हूँ। कि देखो, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि देखो, मेरा जो दिया हुआ तुमको सलाह है, वो सलाह तुमको शायद कुछ हेल्प करता या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन और ना ही मेरा सलाह से तुम, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे मूर्ति के बारे में तुमको शायद ज्यादा एक्सपीरियंस हो, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम ही है, मैं मान लिया इस बात को, और ना ही मेरा सलाह से तुमको कभी कुछ हासिल हुआ होगा, ऐसा भी शायद नहीं है। लेकिन एक बात मैं हमेशा तुमको मैं बताना चाहूंगा, या फिर पहले भी चाहता था यही, कि अपना जो काम है उसे हमेशा बेहतर बनाने का कोशिश करो। कि आज तुम जो काम कर रहे हो उसमें कल जो तुम काम करोगे जरूर उसमें कुछ जोड़ो तो वो थोड़ा सा बेहतर होगा, परसों उसमें और कुछ जोड़ो तो वो थोड़ा सा और बेहतर होगा। हमेशा मतलब अनसेटिस्फाइड रहो, क्योंकि आज जो तुमने किया करने के बाद ये दिमाग में ये रखो कि ये सेटिस्फेक्शन मुझे आया नहीं और कल मुझे इसको और बेहतर बनाना है। तो इसीलिए मैं तुम्हारा कमियां निकालता था, और अगर तुम ऐसा करोगे तो देखना परफेक्शन आ ही जाएगा, धीरे धीरे ही सही। हर रोज अपने काम को अगर हम लोग थोड़ा सा भी सुधारेंगे, आज थोड़ा सा सुधार लिए, कल थोड़ा सा और सुधारेंगे, परसों थोड़ा सा और सुधारेंगे, और हमेशा अगर हम लोग अनसेटिस्फाइड रहेंगे तो एक दिन देखना कि अनसेटिस्फाइड रहते और अपने काम में कमियां निकालते और उस कमियों को दूर करते हम लोग जरूर एक दिन ना एक दिन अपना काम में हम लोग परफेक्शन बन ही जाते हैं। तो बेटे को ये बात समझ में आया कि तो ठीक है पापा, आप मुझे, तो बेटे ने सवाल किया तो पापा आप मुझे सलाह देना क्यों बंद कर दिए। तो बेटे ने बोला कि मैं तो दे ही रहा था तुमको सलाह, तो तुमको तो एक दिन पसंद नहीं आया, तो तुमको एक दिन मेरा सलाह पसंद नहीं आया, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने तुमको अपना सलाह देना बंद कर दिया, और तब से तुम्हारा जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जाने लगा। क्योंकि जिस भी दिन हम अपना काम से सेटिस्फाई हो जाएंगे, उस दिन से हम लोग अपना काम को और सुधार करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए कि हम लोग सुधार करना अगर बंद कर दिए तो हम लोगों का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ वही तक है और वो ग्रोथ वही तक रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों को अपना काम को हमेशा निष्ठा से करना है, और निष्ठा से करते हुए हमेशा उसमें और कुछ सुधार करने का कोशिश करना है। कि जिस दिन पापा ने बताया, जिस दिन तुमने अपना सजेशन लेना मेरे से बंद कर दिया, जिस दिन तुमने मेरा कहा हुआ बात को सुनना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा ग्रोथ रुक गया था बेटा। तुमको उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन अभी तुमको ये बात समझ में आया, और चलो देर आए दुरुस्त आए, समझ में आया होगा। तो एक बात को हमेशा याद रखना कि हमेशा अपने काम से अनसेटिस्फाइड रहो। अगर हमेशा अपने काम से अनसेटिस्फाई अगर रहोगे तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश तुम
खुद करोगे और उसी कोशिश के लिए तुम्हारा जो काम है वो काम एक दिन बहुत परफेक्ट बनकर आएगा। तो हमेशा अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होना है और अपने काम में जरूर कुछ ना कुछ खामियां निकाल के उसको सुधार करने की कोशिश हम लोगों को करते रहना चाहिए। तो ये जो कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों, ये हम लोग अपना लाइफ में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि हम लोग जो भी काम करते हैं ना उसमें हम लोगों को हमेशा ये कुछ ना कुछ सुधार करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं जो ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो इसमें जिस तरह से मैं आज बना रहा हूँ इस तरह से इसको मुझे और सुधार करके कल मैं जब और एक ब्लॉग बनाऊंगा तो इसमें और मुझे सुधार करना है। तो हम लोग जिस तरह से सुधार करते रहेंगे और अपने काम को हमेशा हम लोग थोड़ा सुधार करते करते ही हम लोग अपना काम में सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन सेटिस्फाई हो जाने के बाद भी फिर भी हम लोगों को ये बात बोलना होगा कि शायद हम लोग अनसेटिस्फाई है। तो अनसेटिस्फाई हमेशा हम लोगों को काम के साथ होना है, क्योंकि अनसेटिस्फाई होने के लिए ही हम लोग अपना काम को और अच्छा से कर पाएंगे। हम लोगों को जब ये लग जाएगा कि नहीं मैंने जो काम किया वो एकदम परफेक्ट है, तो उससे भी परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो इसीलिए कम से कम हम लोगों को तो तब तक अनसेटिस्फाई रहना चाहिए जब तक हम लोगों को खुद महसूस ना हो कि हम लोग अपना काम से सेटिस्फाई है। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोग कितना सेटिस्फाई हुए नहीं हुए इसका कोई मतलब नहीं। अब हम लोगों का काम से अगर दूसरे सेटिस्फाई जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोगों का काम अधूरा ही रहेगा। तो इसीलिए अपने काम को हमेशा हम लोगों को अनसेटिस्फाई ही दिमाग में यही सोच के चलना है कि अपना काम से हम सेटिस्फाई नहीं है और उसमें हमेशा हम लोगों को ये सुधार करते रहना चाहिए। तो इस कहानी से दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर किया। ये तो मैंने मतलब लिखा था इस कहानी को, तो एक चीज मैंने शेयर किया अपने आप लोगों के साथ कि काम में संतुष्टि आना तो चाहिए, काम में संतुष्टि आना बहुत जरूरी है। और अपने काम करके अगर हम लोग खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम लोग पूरी दुनिया को सेटिस्फाई हम लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए काम को सेटिस्फाई तब तक ना माने जब तक आप लोगों को ऐसा लगे कि इसमें और सुधार करने की जरूरत नहीं, मतलब सुधार करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं। तो और दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, उस हालत तक जाते जाते आप लोगों को अपना काम में बहुत माहिर होना पड़ेगा। और माहिर होते 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 सेटिस्फाई होकर भी अनसेटिस्फाई का फीलिंग्स दिमाग में रखते रखते ही अपने काम से आप कुछ ना कुछ आप लोग जरूर बड़े कर पाएंगे और सबको पसंद भी आएगा आपको काम। तो ये तो छोटा सा एक मूर्तिकार का मैंने कहानी बताया। तो चाहे वो मूर्तिकार का कहानी हो, चाहे हम लोग अपने आम तौर पे जिंदगी का कहानी हो, या फिर चाहे कोई भी जो कुछ भी काम करता है, तो हम लोगों को हमेशा उस काम में हम लोगों को सेटिस्फेक्शन लाने के लिए अनसेटिस्फाई होना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग अनसेटिस्फाई होंगे नहीं तब तक हम लोग उसमें और सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब तक कोशिश करेंगे नहीं तब तक हम लोग अपने काम पे महारथी हम लोग नहीं हासिल कर पाएंगे, हम लोग अपना काम में माहिर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों यही था आज का कहानी। आप लोगों से एक ही गुजारिश होगा मेरा, प्लीज मैंने इसको अपने आसान सा भाषा में इसको मैंने आप लोगों को समझाया। अगर थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला होगा तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट ब्लॉग लाऊं तो आप लोगों को समझ में आए और आप लोग उस ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। तो वीडियो को इतना लंबा तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और एक बात है दोस्तों, आप लोगों को अगर जरा सा भी ये लगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट पे मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को कुछ सीख मिला है तो मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग भी अपना राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, सेहतमंद रहिए और खुशी रहिए और पॉजिटिव सोच रखिए अपने दिमाग में। और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए